नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्रीति और प्रांजल दौड़ती हुई आई। 18 साल की हो चुकी दोनों बच्चियों को अपनी माँ के गले लग जाने के बाद अपने गले लगते ही एक सवाल पूछती हैं, बताओ ना माँ, आप किससे ज़्यादा प्यार करती हो? दोनों बच्चों को गले लगाती हुई माँ यानी सुधा बोली, आज तुम लोगों को वो सच बता देने की ज़रूरत है और समय भी आ गया है कि तुम दोनों को ये बात जाननी ही चाहिए, जो सच तुम दोनों के ही जीवन से जुड़ा हुआ है। माँ ने प्रीति और प्रांजल दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, एक ऐसे इंसान से मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, पर व्यक्तिगत रूप से नहीं, बस तस्वीर में, जिसमें उनकी दिल, उनकी आत्मा मौजूद है। उन्हें देखना और उन्हें प्रणाम करना। प्रीति और प्रांजल हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब तक सुधा उन्हें एक कमरे में ले गई, जहां उन्होंने बक्सा खोला और उसमें से एक तस्वीर निकालती है, जो कि एक महिला की तस्वीर थी। प्रीति उन्हें देखते ही अंदाज़ा लगाते हुए बोलती है, शायद ये मौसी हैं, तभी ना आपने हमें कभी कभी इनके बारे में बताया है, आज नहीं बताई। मुझे समझ में आ रहा है, शायद ये हमसे दूर हैं, आप इसलिए ऐसा कहती हैं। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बोला, उन्होंने कहा, सुधा ने कहा, नहीं, ये मौसी नहीं है, ये तो एक माँ है, जिसमें से तुम दोनों बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को इन्होंने जन्म दिया है और एक का जीवन बचाया है। कैसे किया ये सब उन्होंने नहीं जानना चाहते हो? कौन है वो बच्चे जिसे उसने जन्म दिया, देखना चाहती हूँ। उन्होंने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, बेटा प्रीति, ये तुम्हारी असली माँ है और माँ है इस स्त्री ने प्रांजल तुम्हारी भी जान बचाई है। उसने प्रांजल ने पूछा, माँ कैसे? प्रांजल पूछना चाहती थी तो सुधा ने बताना शुरू कर दिया। सालों पहले जब मैं विवाह करके एक घर में दुल्हन बनकर आई थी, तो मेरा पति सुभाष, मेरी सास और ननद तीनों ने मुझे ऐसा दिखाया कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हों। कुछ समय बीता और मैं गर्भवती हुई। मुझे डॉक्टर को दिखाया गया, कुछ चेकअप हुए, लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझे एक ज़बरदस्त उल्टी हुई और मेरा गर्भपात हो गया। पर इस सब का मुझे कुछ भी ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा। मुझे लगा ये सब कुछ किसी दुर्घटनावश हो गया होगा, शायद कुछ ऊटपटांग मैंने खा लिया होगा, पर यह सच नहीं था। 2 महीने बाद मैं फिर से गर्भवती हो गई और फिर से चेकअप हुआ, लेकिन ठीक अगले ही दिन मेरा गर्भपात हो गया और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। और तीसरी बार भी हुआ। फिर चौथी बार गर्भ धारण किया तो मुझे शंकाएं घेरने लगी और मेरा गर्भपात जो बार बार हो रहा था, मुझे वो सामान्य भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझ में तो कोई कमी नहीं थी। और ऐसा मुझे इसलिए पता है क्योंकि डॉक्टर ने चेकअप मेरी शादी के 1 महीने पहले किसी कारण से किया था। चौथी बार जब मैं गर्भवती हुई तो इसकी सूचना मैं अपने पति सुभाष को भी देना चाहती थी, क्योंकि वह इंसान भी मुझे बहुत ही दुखी लग रहा था मेरे गर्भपात बार बार होने की वजह से। लेकिन मैंने जो कुछ सुना वह मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी था। मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। मेरी सास, ननद और पति एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। उसमें से मेरी ननद ने कहा, इस बार हमने उसे जूस में मिला के दवाई दी थी और पिछली बार खाने में मिला के दी थी। पहली बार फलों के रस में तरह तरह की चीज़ें मिलाई थी और उसमें से एक रस ऐसा था जिसमें हमने दवाई मिला दी थी। पर यह लड़की भी हमारी संतानों को, यानी हमारी अगली पीढ़ी को तो जन्म नहीं देगी। हमारी अगली पीढ़ी शायद ऐसे ही जाएगी क्या? हमें लगता है हमें किसी तीसरी लड़की को ढूंढना होगा। उससे पहले पिछली बार वाली की तरह ही इसे भी निपटाना होगा। उनका आशय सीधे सीधे बेटा पैदा करने की ही तरफ था। बेटी के गर्भ में आने की सूचना वो लोग मुझ तक पहुंचने तक नहीं देते और इतने चुपके तरीके से मेरा चेकअप कराते और बड़ी ही चालाकी से फिर मेरा गर्भपात करवा दिया जाता था। पर पिछली बार की बात, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं दौड़ के भाग जाना चाहती थी, वहाँ से बच के जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया, क्योंकि पास में रखा हुआ फूलदान अचानक ही मेरी गलती से गिरकर टूट गया और अचानक मेरी ननद ने मुझे देख लिया और उसने मुझ पर पीछे से ही हमला कर दिया। उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। बेहोश होने के बाद जब मैंने आंखें खोली
तो मैंने देखा मेरे हाथ पैर बांध कर एक बंद कमरे में मुझे लिटा दिया गया है और वहाँ पे एक ऐसा गैस सिलेंडर रखा हुआ है जिसका नॉब्स ऑन है। बस वो लोग मुझे वहीं जिंदा जला देना चाहते थे। माचिस एक जलेगी और उसके बाद सब स्वाहा हो जाएगा, सब कुछ। फिर हम लोग रोना धोना मचाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी करेंगे सुभाष। और मैं सोच रही थी कौन थी ना जाने वो बेचारी लड़की, शायद उसे भी इसी तरह से मार डाला गया होगा। गैस सिलेंडर ऑन था, माचिस भी जली, पर पता नहीं कहाँ से एक परछाई आई और उसने मुझे गोद में उठाकर उस बंद खिड़की से बाहर लेकर ऐसे कूद गई। ऐसा लगा कि वो खिड़की बस 1 सेकंड के लिए खुली और फिर बंद हो गई। कमरे में भी ब्लास्ट हुआ लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। वो परछाई मुझे हाथ पकड़ के कहीं लेके जाना चाहती थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं उससे बात करना चाहती थी पर वो तो इंसान ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक परछाई थी। और उस परछाई के अंदर कितनी शक्ति थी वह मुझे नहीं समझ में आ रही थी। वो थी कौन परछाई? वो मुझे हाथ पकड़ के एक कमरे तक ले गई जो वहाँ से काफ़ी दूर था। लेकिन जब वो मुझे लेके गई तो मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। मुझे नहीं पता मैं इतनी तेज़ी से उस जगह पे कैसे पहुँच गई। वहाँ पे एक महिला थी जो बहुत ही बुरी तरह से जली हुई हालत में थी। बस उसके गर्भ का ही हिस्सा बचा हुआ था और शायद उसके गर्भ के अंदर एक बालक भी था। वो औरत जो मेरी तरफ घूमती है मुझसे कहती है डरो मत, और मेरा डरा हुआ चेहरा देख के उसने कहा मेरे जीवन के कुछ अंतिम क्षण ही बाकी है। मुझे एक जो परछाई तुम्हें जो दिख रही थी वह मेरी ही थी। मेरे पास योग्य विद्या है और योग विद्या ईश्वर की कृपा से वो मेरे काम आई मेरे अंतिम समय में। इसी योग विद्या के बल पर मैंने अपने गर्भ में पल रही बच्ची को बचा के रखा हुआ है और इसको जन्म देते ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। पर तुम्हें इसका पालन पोषण करना है और तुम्हें अपनी गर्भ की बच्ची का भी ध्यान रखना है। लेकिन वो लोग शायद तुम्हें भी आज मार देते। इसके बाद उसका ध्यान रखते हुए कुछ ही दिनों में मैंने एक गांव की दाई की सहायता से उसकी बच्ची का जन्म कराया। लेकिन इसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उन राक्षसों ने जो मेरी जान लेना चाहते थे वो वहाँ तक भी पहुँच गए थे। मैं गर्भवती थी लेकिन उन्हें देखते ही मैं पूरी ताकत से भागी और भागते भागते ऐसी जगह पे पहुँची जहाँ मुझे लगा कि अब मेरी मौत तय है। वो बहुत ही गहरा गड्ढा था जहाँ मैं खड़ी थी और वो सुभाष हंसता हुआ मेरे पास आया और बोला इसी गड्ढे में मैंने पिछली उस डायन की बेटियों को दफनाया था और आज तुझे इसमें ही तेरी बेटी के साथ ही दफना दूंगा। और मैं डरी हुई सी खड़ी थी। उस गोद में उस समय मेरी छोटी सी बच्ची थी और गर्भ में भी एक बच्चा था। खुद से ज़्यादा डर मुझे अपनी बच्चियों को लेकर लग रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ, आसमान से एक जोर की बिजली कड़की और मैंने वहाँ देखा जो स्त्री अभी कुछ समय पहले ही मरी है वह अपने जले हुए रूप में वहाँ खड़ी है। और वो मुझे हाथ पकड़ के पहले दूर खड़ा करती है और फिर बोलती है तुम लोगों को दूसरों को जिंदा जलाने का बहुत बड़ा शौक है ना, तो आज तुम लोगों का ये शौक मैं तुम ही पे आजमाऊंगी। तुम ही लोगों पे ये आजमाया जाएगा। और अचानक ही मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी एक टक्कर खा के न जाने कैसे रुक गई और उसमें बहुत से गैस सिलेंडर थे और उसी में से एक सिलेंडर टक्कर की वजह से ज़मीन पे गिर गया और लुढ़कता हुआ इधर ही आ रहा था। और मेरा ध्यान इधर तब आया जब मैं उधर देख रही थी, जब मैंने एक चीख सुनी। ये तीनों ही राक्षस उस गड्ढे में गिर गए थे। फिर वो जली हुई औरत बोली मैं तो मर ही चुकी हूँ, पर इसी जगह पे तुमने मेरी 6 बेटियों को मारा था ना, अब तुम सब भी यहीं मरोगे। तुमने कहा ना मैं डायन हूँ, हाँ मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो सच में मैं तुम लोगों के लिए डायन ही हूँ। और डायन ही हूँ कह के उसने उस सिलेंडर को ही ले लिया और उस गड्ढे में लेके कूद गई। मैंने देखा उसने वहीं पे एक माचिस जलाई। मैं बच्ची को लेकर पीछे हट गई, दूर हट गई। मेरे सामने ही एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। मैं बच्ची को लेकर दूर खड़ी थी पर सामने से जैसे कोई फिर से आता हुआ सा दिख रहा था। वो वही थी, उस बच्ची की माँ। वहाँ आने पे उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी बच्ची का ध्यान रखूँगी और यहाँ से बहुत दूर जाने को कहा। इतना बोल के इतना बता के मैं थोड़ी रोने रोने को हो गई। बेटियों ने आंखों से आंसू पोंछा तो मैंने बोला जानती हो वो बच्ची कौन है? मैंने प्रीति की ओर देखा और कहा वो तुम हो। इतना कह के
उसके बाद प्रांजल से भी सुधा ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम है और किसी एक के लिए महत्वपूर्ण है और एक के लिए कम है, क्योंकि मेरी कोख में पल रही प्रांजल भी उन्हीं की वजह से ही जीवित है और कई बार उन्होंने मेरा जीवन बचाया। इसलिए मैंने तुम दोनों को ही उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा, क्योंकि अब तक तो मैंने इस सब बातों को राज रखा हुआ था, लेकिन जब तुम लोग पढ़ाई और शादी के बाद भी दूर चले जाओगे तो भी उनका आशीर्वाद पाते रहो, इसलिए मैंने ये सच तुम दोनों को बता दिया। प्राची ने महसूस किया जो तस्वीर सामने है उसके होंठ थोड़े से हिले हैं। शायद माँ की आत्मा अपने बच्चों को दूर से भी दुआएं दे रही थी। आज तीनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे, पर सच्चाई की खुशी थी और आशीर्वाद था उस माँ का भी जो यहाँ पे नहीं थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।